जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ी साथी फोटो प्रतियोगिता लाइव से जुड़े हैं, सभी के झारखंडी जोहार। साथी जो भी फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, सभी के जोहार। नमस्कार। आज साथी सभी के जोहार, सभी भाई बहन के जोहार। अब हम बात कर रही झारखंडी संस्कृति प्रकृतिवादी साथी। इस बात की शुरुआत हम की कविता से कर रही। झारखंड से ये है अब ये कविता के बारे में संक्षिप्त परिचय दे दी चाहिए। ये कविता कल हमार गद्य पद संकलन में छपल है। ये कविता हमार गद्य पद संकलन कल हमार में छपल है। झारखंड के ये है अपन देश झारखंड। हियाँ झाड़ वन और पहाड़, हियाँ झाड़ वन और पहाड़, नदी नाला झरना और बानर भाल लाकड़ और कुआर खुला। झारखंड माटी गोटे भरल, झारखंड का पहचान हियाँ के झाड़ और वन। हियाँ के धरती उगे है भिन्न भूनियान, माय माटी हियाँ के आन बान शान। ये अपन भरल पूरल झारखंड, हियाँ के बोली ही के गीत, हियाँ के चाल ही के निरीत, हियाँ के रिवाज है प्रीत। सामुदायिकता और समता है यहाँ के रीत। यहाँ के लोग बनबे है सभी के मीत, यहाँ के लोग बनबे है सभी के मीत। झारखंड के परिचय के साथ ये गीत, ये कविता और अब हम बात कर रही है झारखंडी संस्कृति के बारे में। झारखंडी संस्कृति में एकर में दो गो शब्द महत्वपूर्ण है, झारखंड और संस्कृति। तो हम दुओं पर अपन बात रखेगी कि झारखंड भारत के रत्न गर्भा धरती है। पुराना काल से ये भारत के रूर कहल जा है। जंगल और झाड़ यहाँ के अस्तित्व और परिचय लगे। ये झारखंड पुराना समय से जानल जा है। वैदिक काल में कर नाम अरण्य क्षणिति कहल जा है और इतबरी ब्राह्मण में कर नाम
पंडु पुंडु कहल जा है। आयु पुराण में एकर नाम मुरंडे कहल जा है और विष्णु पुराण में पुंड के नाम से जाना जा है। महाभारत काले झारखंड के नाम कहल जा है और विदेशी यात्री पहियान झारखंड के कुकट कहलक। एकर छाड़ा झारखंड अकबरनामा लिखे वाला पहियान एकरा झारखंड कहला और अंग्रेजी शासन जब होल तो अंग्रेज सनी एकरा दामिने कोई कहला। कुछ लोग ई अरण्य भूमि कहे हला और कुछ वनांचल। ओकर बादो चैतन्य महाप्रभु एकरा झारखंड कहे हला। झारखंड के माने हुए है झार और खंड, जंगल झाड़ के भूभाग जहाँ पहले ई क्षेत्र 80% वन से ढकल है। झारखंड राज्य के मांग सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा 1950 बछरे उठैला और उन्हीं झारखंड पार्टी बनेला और ई तरह 1973 तक उनकर आंदोलन चलल। 1973 के बाद एक डॉक्टर ए के राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन तीनों मिली झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन और ये आंदोलन और झारखंड अलग राज्य के मांग ही हो। एक मध्य ढेर लोग के द्वारा भिनु भिनु पार्टी बनबल गेल झारखंडी नाम के और संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष से ढेर लोग कुर्बानी दिया। राजनीतिक कर्मी संगे साहित्य कर्मी, रंगकर्मी, नाटक कर्मी सनी भी झारखंड आंदोलन में मुख्य भूमिका भी रहल। 1994 में झारखंड परिषद के गठन करल गए और 2 अगस्त 2000 में अलग राज्य के खातिर लोकसभा में एक बिल पारित करल गए। 15 नवंबर 2000 के झारखंड अलग राज्य बनल। झारखंड अलग राज्य बने के लंबा संघर्ष के बाद और हजारों लोगों कुर्बानी दिए के बाद झारखंड अलग राज्य बन गए। मतलब झारखंड अलग राज्य बने के बाद एक फायदा, एक लाभ सिर्फ राजनीतिक कर्मी ही पहला और यहाँ के रंग कर्मी, साहित्य कर्मी, संस्कृति कर्मी एकर से दूर रहे। आज भी इसनी उपेक्षित है। तो जरूरत है कि झारखंड बने के बाद झारखंड के देश का विकास के लिए सबकी जरूरत है, सबके भागीदारी की जरूरत है और वो सभी के संस्कृति से ढेर लोग ढेर तक समझे हैं। संस्कृति का शील, स्वभाव, सद्व्यवहार, मधुर वाणी, समाज रकम कहल जाए कि ई एगो समाज के व्यवस्था है जेकरा में अपन कुछ नियम, सिद्धांत, मूल्य, प्रतिमान होवे है। समाज के हर लोग के
सामाजिक मूल्य पहचान पालन करेल होवे। सामाजिक प्रतिमान मूल्य व्यक्ति के विरासत में मिलल है और संस्कृति मानवीय समाज के मानव समाज के मूल्य और ओकर विशेषता कहल जा। संस्कृति के बारे में ही कहल जाए कि एगो नदी के समान है, नदी के तरह है, जे बहे है और बदले है, एकर प्रवाह के बांधल नहीं जा पारे। भारत के संस्कृति सामुदायिक संस्कृति है और खासकर हम जे बात कर आज ये वो झारखंड की संस्कृति है और झारखंड के संस्कृति प्रकृतिवादी है, प्रकृति से जुड़ल है। यहाँ के सारा बात विचार रहन सहन खान पान त्यौहार यहाँ के सारा सब कुछ प्रकृति से जुड़ल है। प्रकृति यहाँ के संस्कृति में और दोसर जगह से संस्कृति से ये फर्क करे है। यहाँ के संस्कृति में सामुदायिक सोच है, व्यक्तिगत सोच नहीं, सामुदायिक सोच है। यहाँ के संस्कृति में श्रम प्रधानता देखा जाए है। यहाँ के संस्कृति में नारी के प्रति सम्मान की भाव देखा जाए। यहाँ के संस्कृति में धर्म के टान ज़्यादा नहीं है। यहाँ के संस्कृति में प्रकृति से जुड़ल और प्रकृति से जुड़ल त्यौहार है, प्रकृति के पर जोर दियल गेल है। यहाँ के संस्कृति सामुदायिक भाव और मानवतावादी और जनवादी सोच रखे वाला संस्कृति है। तो जरूरत है कि एकरा हम अलग भिन्न जाने खातिर अब हम बात के आगे बढ़ रही है कि झारखंड के पर्व त्यौहार और संस्कृति में प्रकृति के बेसी टान देखल जाए से कहल जाए कि यहाँ के समाज संस्कृति प्रकृतिवादी है। झारखंड एगो जनवादी संस्कृति यहाँ देखल जाए है और यहाँ के खास करके यहाँ के संस्कृति में जात पात के बंधना नहीं है और जात से ऊपर उठ के यहाँ देखल जाए है। यहाँ के आपसी प्रेम और भाईचारा देखल जाए है। यहाँ एगो आया समता मूलक विशेषता पावल जाए। यहाँ के संस्कृति में ये जाने जोगर बात है कि यहाँ के संस्कृति टोटली लोकतांत्रिक है। यहाँ के संस्कृति में सिर्फ व्यक्तिवादी सोच नहीं है, व्यक्ति से बढ़ के यहाँ सबके राय सबके विचार के चले वाला ये संस्कृति है। झारखंड लोकैक जिंदगी में लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा और लोक नाटक के मिलन विसराइल गुजराइल देश परंपरा पुरखा काल से देखल जाए। इटा यहाँ के भिन्न संस्कृति से अलग फर्क करके देखल जाए पारे। झारखंड के नाच हम तो भिन्न यहाँ के संस्कृति में खास करके यहाँ के पर्व त्यौहार के देखल जाए। यहाँ के पर्व खासकर सरहुल ये प्रकृति से जुड़ल है और
पेड़ के पूजा करे है, यहाँ के कर्मा परब जो प्रकृति से जुड़ल है, पेड़ के पूजा करे है। यहाँ सोहराय, यहाँ के फगुआ, यहाँ के जितने पर्व है सब के प्रकृति से जुड़ल है। और यहाँ खास करके आदिवासी समुदाय में ये परंपरा है कि यहाँ सिंह भोंगा के सबसे बड़ा देवता मानल गए, ये प्रकृति के सबसे बड़ा देव है सब। और वो ई उजाला के सबसे इंजोर के सबसे बड़ा प्रतीक मानल गए सूरज। तो इरक में यहाँ के भिन्न भिन्न विधा, भिन्न भिन्न चीज के हम भिन्न भिन्न तरह से देखे पारी। सबसे पहले हम यहाँ के नाच पर चर्चा करें ही कि झारखंड के नाच, झारखंड के संस्कृति में नाच गान, संगीत, नाटक ये सब मिलल मिश्रण है। यहाँ के कहा ली जाए कि यहाँ के बोली गीत है और यहाँ के चाइल नाच है। इटा रामदयाल मुंडा जी भी कहले हला कि यहाँ के बोली गीत होवे है और यहाँ के चाइल नाच होवे। और यहाँ के ये परंपरा जानल जाए कि झारखंड के नाच के एगो बेस जा रखे। यहाँ के जिंदगी में देखा जा पाए कि यहाँ के भिन्न भिन्न पर्वे, त्योहारे और आन परियोजनाएं नाच गान के बेसी देखा जाए। जैसे कि पटितर के लिए छऊ नाच गोटे देशे और विदेशे अपन पहचान बनावल है। ई झारखंड के नाच है। छऊ नाच ई नाचे ई नाच अपन पहचान कोटे देश और विदेशों बनाए है। ई पुराना और ऐतिहासिक कहानी पे आधारित नाच है, जेकरा में मुखौटा पहन के भिन्न भिन्न भेष बना के और भिन्न भिन्न तरीका से लोग नाच करे हैं। ई नाचे ई एगो सामुदायिक नाच है, जेकर में प्रकृति और मानुषिक मानल भेष, भिन्न भिन्न भेष धर के लोग नाचे हैं। खास करके ई नाच में जैनी और मर्द दोनों की प्रधानता है। दूसरा नाच है पदका नाच। ई नाच झारखंड के एक बेस नाच है। ई नाचे एगो नाचे वाला फौजी के भेष बन के नाचे है। ई नाच में ये शिक्षा मिले है कि हर हाल में हम अपन राज, अपन माटी, अपन देश खातिर, अपन जिंदगी बचवे खातिर तैयार रहे। और ई नाच एगो शान के प्रतीक मानल जा है। ई नाच के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दिए कोशिश कर जाए, जोश दिए कोशिश करल जाए। जर नाच ई नाच के जंदूर नाच एगो सामुदायिक नाच है, जेकर में जैनी मर्द संगे मिली के नाचे है। ई नाच झारखंड के सामुदायिक गोठिया नाच के पहचान दियल जा है। एकर संगे देखल जा है कि यहाँ जैनी और मर्द में कोनो फर्क नहीं करल जा है। यहाँ के जैनी और मर्द बराबरी हक से बराबरे संग चले और संगे नाचे की परंपरा यहाँ है। सेटा ई जाने जुकुर बात है कि यहाँ पर
बराबरी हक के, यहाँ के संस्कृति में बराबरी के हक मिले दिए गए। अब कर्मा नाच, ई नाच एगो सामुदायिक नाच है और ई नाच खास करके कर्मा पर्व के समय नाचल जाए। ई पर्व में नाच के बेसी सब कर्मा धर्मा के जगवे खातिर और भाई के जीवे खातिर ई नाच करल जा है और एकर संगे कर्मा गीतो गावल जा है। अब आयग नाच, आयग नाच एगो पारंपरिक धार्मिक नाच है। ई नाच से खास करके धार्मिक पर्व त्यौहार करे के समय नचवैया जे है नाचते नाचते आग के आगू ऊपर से नाचे है, जे खातिर ई नाच के नाम आयग नाच रखल गए। नेटुआ नाच, ई नाच मर्द करे है, मर्द जेनी के भेष धरी के मर्द नाचे है और अपन घोड़ा में घुंघरू बांध के, घोड़ा में घुंघरू बांध के नाचे है। ई नाच नचनी नाच, ई नाच खास करके पेशेवर नाच है। ई नाचे खास करके नाचे वाला नचधारी होवे है और ई लोके मनोरंजन और करवे खातिर नाच करे है, जेकरा से नचधारी के पैसों मिले है और अनाजों मिले है। कठपुतली नाच, ई नाच यहाँ के खास करके झारखंड के बहुत ही पुराना नाच है। जखिन सनीमा के प्रचार प्रसार नहीं हले तखन कठपुतली के नाच करल जा हले और पेठिया में घूमी घूमी के ई नाच कराल जा हले। ई नाचे खास करके काठ के पुतली बनावल जा हले। बादे ई नाच में कपड़ों के पुतली बना के नाचे नचवावे काम करल जा हले। और आज के ई दौर में आजू के ये समय में ई नाच के परंपरा ही खत्म हो गई। सेह खातिर कठपुतली नाच आज देखल नहीं जाए, देखल नहीं पा रहे। अब हमनी आदिवासी चित्रकारी के बारे में, खास करके झारखंड में जो आदिवासी चित्रकारी है उसके बारे में चर्चा करें। तो यहाँ के सबसे बड़ चित्रकारी जे झारखंड, गोटे झारखंड में चित्रकारी के एगो बेस नाम, एगो गोठाइल और सेताइल परंपरा के इतिहास है। ई चित्रकारी के नाम है जादो पोटिया। तो जादो पोटिया आदिवासी जनजाति चित्रकारी का एगो भिनु भिनु पहचान है। इस संथाली परंपरा कला में जादू पोटिया चित्रकारी के एगो बेस जगह है, जेकर में संथाल पटचित्र कला के नामे जानल जा है, जेकर जादू पोटिया कहल जा है। ये एगो एक संगे गीतो गावल जाए। जादू पोटिया एगो एक रकमे परंपरा से जुड़ल है और ई चित्रकारी करवैया एक काम करे हा और अपन पेड़ भरे है। ई लोके कला चित्रकारी शैली झारखंड में भिन्न भिन्न देखल जाए है। खास करके संथाल पर झारखंड के दूगो सबसे बड़ भाग है, एगो छोटा नागपुर और दोसर संथाल परगना। संथाल परगना के जादू पोटिया अलग भिन्नु है और संथाल छोटा नागपुर के जादू पोटिया के भिन्नु परंपरा है। संथाल परगना में आदिवासी के आधारित ई चित्रकारी आदिवासी आधारित करल जा है। जादू पोटिया दोनों भिन्न भिन्न शब्द से बनल है, जादू और पोटिया। जादू के मायने होवे है
रोले चित्र बनबल लेप्टल और पोटिया के माने होवे है एगो रोल घूमल यानी ऐसा माटी के रोल बनवा के भित्ति चित्र में साटल जाए। एकर बादे ओकर में रंग रोगन करल जाए और ये रंग बनवे के लिए गाछ के छाल पात जड़ और चाउर के पाउडर बना के ओकरा में रंगल जाए। जादू पोतिया चित्रकारी तो जादू पोतिया चित्रकारी बनवे वाला कारीगर और ये चित्रकार होवे है जो कलाकार होवे है वो बनवे के बाद लोग धान चार पैसा दिए। ये चित्रकारी बनवे के समय बुतरू सनी और चित्रकार के घेर के बैसे है और टुकुर टुकुर देखे है। ये चित्रकारी एगो मनमोहक चित्रकारी है जेकर में देखे खातिर मन भावन लगे है और एकरा बेगर देखले नहीं रह पारे। जेकर में खास करके संथाल परगना के में ये चित्रकारी के बेस परंपरा है जे यहाँ के प्रकृति से जुड़ल चीज के बनबल जा है। आज इस चित्रकारी के साथ घोर संकट है और ये चित्रकारी विलुप्त होने के कगार पे। दूसर भित्ति चित्र ये झारखंड एक पारंपरिक लोक कला है। ये कला खासकर आदिवासी मूलवासी समाजे से जुड़ल कलाकृति मानल गेल है। ई झारखंड के लोक कला दीवार के ऊपर में चित्रकारी करल जा है और इस चित्रकारी बनवे में खासकर जेनी सनी बड़ी माहिर हो है और इस चित्रकारी बनवे में ढेरों समय लगे। पहले दीवार के मिट्टी से लिपल जा है, ओकर बाद करुआ मिट्टी चरक मिट्टी और चिकनी मिट्टी सभी मिला के अलग अलग रंग के चित्रकारी करल जाए। खास करके इस चित्रकारी में दो घेरल बात देखल जाए। एकरा में भिनु भिनु पेड़ पौधा भिनु भिनु गाछ वृक्ष भिनु भिनु जानवर और गोरू घर फूल पत्ती सब भिनु भिनु तरह से बनबल जा है। अपन अपन घरे के आगू दीवार पर देहरी पर भित्ति पर चित्र बनबल जा है। ये चित्र एगो सजीव जैसन दिखे है। इस चित्रकारी कला के माध्यम समाज के रीति रिवाज ओकर पहनावा ओकर ओढ़ावा खान पान और जिए के आधार पर आधारित चित्र बनबल जा है। यहाँ के आर्थिक सांस्कृतिक यहाँ के सामाजिक जीवन के जिए के अनुरूप बनबल जा है। भित्ति चित्र के बाद झारखंड राज्य के खास करके झारखंड राज्य के छोटा नागपुर और संथाल परगना दुइयों बड़ भाग में है और विशेष करके झारखंड के संथाल परगना में भित्ति चित्र
में परंपरा से जुड़ल बाज देखल जा है। और छोटा नागपुर के चित्र का भित्ति चित्र में आजू के बाज इंगित करल जा है। भित्ति चित्र बनवे खातिर तेजी से भित्ति चित्र बनवे में खासकर जेनी सब दिन रात मेहनत करे है, जेकरा में गेरुआ करुआ मिट्टी आयन के रसायन के और जगह संथाली भाषा में पोदो होसा कहल जा है। बड़ी जतन से यानी सनी भित्ति चित्र के बनबे है और माटी सुखवाए के बाद ओकरा चौखट पर एगो हिंदे बनबे है। हिंदे भित्ति के सबसे आगू भागे बनबल जाए और हिंदे की परंपरा बहुत पुरान है। हिंदे दूगो काटल डंडी माफिक एगो जोड़ल चित्र बनबल जाए, जेकर में हिंदे के में सिंदूर भी लगवल जाए और गरीब सनी क्या अपन दुआरी पे बनबे है, जेकरा से ये संकेत मिले है कि ये अपन खुशहाली सुखाली के खातिर इटा बनबे है। हिंदे अब झारखंड के बजना वाद्य यंत्र, झारखंडी संस्कृति और वाद्य यंत्र के बारे में भी कहल जा है कि अगर यदि हम संस्कृति के बाद संगीत के बात करें ही और संगीत में गीत और बजना नाय हो तो संगीत के कोनो मायने नहीं रखे। तो सबसे पहले हम सिंगा बाजा झारखंड के एगो बेस बजना है। ई भिनु पर्व त्योहार और ओकर बाय ओकर अवसरे उत्सवे बजबल जा है। ई खास करके यहाँ के लोके के ई बजना पर्व त्योहार में और शिकार या युद्ध के लड़ाई के समय बजबे है। ई ब्याह के समय भी बजबल जा है। ई बजना एकर ई मानल जा है कि ई बजना संथाल जन बजना के जाहिर करे कि बजना ई संकेत दे कि बजना उत्सव विजय उत्सव के प्रतीक मानल गए है। ई बजना लोहा के पत्थर से बनबल जा है। ये सिंह के तरह गाय गोरू भैंस के सिंह के तरह बनबल जा है। ई बजना के बजावे के बाद एगो अलग गुहाय और उत्साह लोगों के मन में होवे है। दोसर बजना है तुतरी। ई बजना लोहा के पाइतर चादर के बनबल जा है। ई बजना सभी घोरे पाइतर और दोसर मोट होवे है और ई बजना के छोर होवे है, जेकरा में बजावे के बाद ई खास करके ई बजना न्योता पिहानी दिए खातिर ई बजना के बजबल जा है। नेता दिए खातिर ई बजना के इस्तेमाल करल जा है। तीसर है घुंघरू, जेकरा झुमका भी कहल जा है। ई बजना के जरूरत खास करके नाचे के समय करल जा है। भिनु लोग भिनु झुमका पहन के नाचे के समय बजबे है। यहाँ के नाचे के समय एकरा जोड़ल जा है। ई बजना बनल जा है पित्तल के कसकूट के बनबल जा है। बांसुरी एगो यहाँ के लोकप्रिय बजना है। ई बांसे के बनबल जा है। ई बजना में 6 गो छेद होवे है और एगो बड़ छेद में मुंह से फूकल जा है और 6 गो छेद होवे है, जकरा में 3 गो
दोनों हाथ के 3-3 उंगली एकरा में लगवैया है। और समाड़ जरा झींगा भी कहल जाए। लोकक जिंदगी में ई बजना के बड़ महत्व है। ई बजना काठ और लोहा के बनबल जा है। एक पर मुंह में चमड़ा लगवल जा है और ई बजना बजबल जा है। ई बजना के एगो बेस महत्व कहल जा है। मांदर ई बजना यहाँ के आदिवासी के एगो विशेष पहचान रखे है। यहाँ के आदिवासी के एगो विशेष पहचान रखे है। ई बजना खास करके मिट्टी के घड़ा पर चमड़ा लगाए के और चमड़ा के उठी से बांधल जा है। जे बजना बड़ी सुहान लागे है और ई बजना बहुत मीठा और सुरीला आवाज आवे है। ई बजना खास करके पर्व त्यौहार और विशेष अवसर पर बजबल जाए। ढाक जरा ढोलो कहल जाए। ई बजना एगो बड़ गोल ड्रम के तरह और मोट होवे है, जेकर दुओ तरफ चमड़ा से छाड़ल जाए है और चमड़ा के रस्सी से बांधल जाए। ई हर पर्व त्यौहार में हर आदिवासी गैर आदिवासी सब बजबे है। ई आजो शादी ब्याह में ई बजना के शुभ मानल गेल है और बजबल जा है। एक तारा एगो बेस बजना है और ई एगो बाँसे दूगो तार लगा के बजबल जा है। कर में बड़ी सुरीली आवाज उंगली से बजबल जा है, लेकिन आज ये परंपराएं खत्म हो गई है। दूसर है झाल करता है। ई बजना गोल गोल होवे है और पित्तल या कस्कूट के बनबल जा है। ई हर कीर्तन भजन और तरह के कार्यक्रम में इटा बजना बजबल जा है। विवाह बजना ई बजना यहाँ के एगो सबसे पुराना बजना है। जे कद्दू के सुखाई और खोल में बांस लगाए के और ओकरा में तार खींच के बनबैया है ले। जे आज ये परंपरा खत्म हो गई है। यहाँ के खास करके पारंपरिक हस्तशिल्प जे बहुत ही प्रचलित है। यहाँ के कंबल, यहाँ के चटाई, यहाँ के सिलपाटी ये सब के बेस बाजार हले, किंतु मतुक आज के ये आधुनिक युग में ये सब परंपरा के बाजार खत्म हो गए की वजह से ये हस्तशिल्प विलुप्त हो गए। झारखंड के पारंपरिक गहना झारखंड दोसर राज्य से भिन्न भिन्न गहना के परंपरा यहाँ पर है। ये परंपरा दोसर जगह से एक करे। यहाँ के गहना भिन्न भिन्न है। यहाँ के माला मूंगा माला, ये माला छोट छोट मूंगा लाल पियर हरियर उजर मूंगा के गूंथ के बनबल जा है। और खास करके ई माला यहाँ के जनी सनी पहने हैं। और दूसरा है कंठी माला। ई माला में भिन्न भिन्न
राइन के बड़ छोट माझिल मूंगा से गूथल जा है और लाल पियर हरियर उजर मोती एकरा में पिरोवल जा है। ई माला के जनी मर्द दोनों ही पहने, दुजो पहने। खोल गो ई एगो चांदी और पीतल से बनबल जा है, जे खास करके जेनी सनी अपन माथाई जुड़ा में खोसे है। और सिकड़ी ई घेचा में पहने के एगो गहना है, जे चांदी सोना पीतल और भिनु भिनु जिनिस से बनबल जा है। काइन में पहने के वो गहना है, जे भिनु भिनु जिनिस से बनबल जा है, सोना चांदी और भिनु भिनु। नाइक फूल ई नाइक में पहने के गहना है, खास करके जेनी सनी ई गहना पहने है। और ई गहना चांदी सोना भिनु भिनु द्रव्य से बनबल जा है। तो एक छाड़ा यहाँ के अनाज रखे के जिनिस, जेकरा में खास करके झारखंड के लोग अपन उपजा के ओकरा में शहद के रखे हले। उ जिनिस जेकरा कह पहल जिनिस है खोचर, ई नारा बिचाली से बनबल जा है। गोल मोट बोरसा एकरा में मन दुमन अनाज गेहूँ चाय धान रखल जा है, जे विपत के समय ओकरा में काम आवे है और एकर बिचड़ा के रूप में भी काम करे है। दोसर जिनिस है छटका, ई भी अनाज रखे के एगो जिनिस है, जेकरा में धान चाय रखल जा है और एगो भिनु रकम के ई बनबल जा है। एकरा में बांस के चटाई बना के पुआ नारा से बनबल जा है और एकरा में मिट्टी से निपल जा है, ओकरा भी गोल करल जा है। तीसर के ओड़िया, ई बांस के बनबल जा है और बड़ टोकरी जेकरा कहल पारे, ई एकरा में अनाज रखल जा है और मन दुमन एकरा में अनाज रखल जा है। एकरा एगो छोट कोठरियो कहल जा है। एकर छोट ओरिया भी होवे है, जे बिनु बिनु काम में लावल जाए। पहला ई एगो नापे के जिनिस के, जेकरा से माप करल जा है। एक पाव, आध पाव, एक पायला, एक पाय इरेंग ई बनबल जा है, जे 1 किलो के बराबर, आध किलो के बराबर, 1 पाव के बराबर एकरा से मापल जा है। और ई काठ के, सिल्वर के, पीतल के, कसकूट के बनबल जा है। मतुक आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक के तराजू आ गए है, इसीलिए कर रीति रिवाज आज खत्म है। लाकुट ई बहुत पुराना है, एकर परंपरा आज खत्म हो गए। जे एगो बड़ डब्बू की तरह कद्दू में एगो बांस लगा के जिनिस निकाले खातिर बनबल जा है। आज ई परंपरा विलुप्त हो गए। तो कुल मिलाए के कहल जाए पारे कि झारखंड के संस्कृति, यहाँ के
रीति रिवाज, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान, यहाँ के पर्व त्यौहार, यहाँ के गहना ओढ़ना बिछाना, यहाँ के गीत संगीत सब यहाँ जुड़ल है प्रकृतिवादी से। और यहाँ के मनुष्य एक व्यक्तिवादी ना होके यहाँ के मनुष्य, यहाँ के लोग, यहाँ के सब सामुदायिक सोच रहा है। और खास करके बतवे की जरूरत है कि आज़ादी के पहले जब अंग्रेज यहाँ आयल हले तो हम झारखंड में, खास करके झारखंड में ये बात देखल जा है कि यहाँ के खेती बाड़ी सब सामुदायिक होवे हले, व्यक्ति के अधिकार नहीं होवे हले। और आज हो खास करके आज भी गांव में, आदिवासी गांव में ये परंपरा देखल जा है। इस संस्कृति यहाँ से बहुत पुराना है और जुड़ल है। लाख आज आधुनिकता आवे के बाद भी बहुत सारा बात आज भी आदिवासी परंपरा में, यहाँ की संथाली परंपरा में, झारखंड मूलवासी परंपरा में देखल गया है। प्रकृति से जुड़ल है, प्रकृति से जुड़ल जे समुदाय है, भले ही बहुत विकास नहीं कर पा रहे, लेकिन इस समुदाय आज भी प्रकृति से जुड़ल है। और ख़ास करके आज के कोरोना के दौर में, ये महामारी के दौर में ये देखल जाए पारे कि सब समुदाय के लोग प्रभावित हुए कोरोना जैसे महामारी से, लेकिन आदिवासी समुदाय और झारखंड के ई तबका जे गांव घर जंगल पहाड़ में रहे वाला ई खटे कमाए वाला तबका एकरा से दूर रहे। तो ई प्रकृति से जुड़ल जे लोग मनुष्य रहे ओकरा आपदा विपदा से भी लड़े के घोर क्षमता होवे है। तो धन्यवाद। आज अपन बात यहीं समाप्त करही और फिर मौका मिलते तो हम फिर अपन बात अपन ढंग से रखबे। तो आज सभिन के फिर से जोहार, झारखंडी जोहार। अब हम अपन बात यहीं पे समाप्त करे चाहे ही। धन्यवाद।